बिहार में एनडीए में कभी जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को एनडीए में वापस आ जाना चाहिए। क्या लग रहा है आखिर क्यों नीतीश के इनकार के बाद एनडीए इतनी बेकरार है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेरा मानना है कि नीतीश कुमार बीजेपी में या एनडीए में नहीं आएंगे या नहीं लाए जाएंगे, बीजेपी नहीं बुलाएगी उन्हें। तो फिर बीजेपी ऐसा कर क्यों रही? क्योंकि कर भी रही है और बुलाना भी नहीं है, मुंह भी फुला लेना है और हंसना भी है, ऐसी वाली बात है। क्यों कर रही है? क्योंकि चाणक्य की भूमि है ना। चाणक्य कहता है कि शत्रु पक्ष को और कुछ ना कर सको तो दिग्भ्रमित कर दो, कुछ कुहासे उड़ा दो। तो बीजेपी बीच बीच में ऐसा सिगूपा छोड़ करके कि नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी तो अच्छी नहीं है ना, वो क्रेडिबल नहीं है। तो जब क्रेडिबल आदमी नहीं है, उसके खिलाफ 10 बार कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर चुका हो तो 11वीं बार भी वो कर सकता है, ये बात तो डाउट हमेशा रहेगा। नीतीश कुमार एनडीए में आ सकते हैं, ये बात तो है कि आ सकते हैं, कितने बार आए गए हैं, लेकिन बीजेपी लाएगी नहीं। मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले मैं इकलौता व्यक्ति था जो आखिरी समय तक कहता रहा कि विदाउट नीतीश कुमार बीजेपी बिहार में चुनाव में नहीं जाएगी। लेकिन जब बहुत सारी चर्चा, बहुत चिंतन के बाद मुझे लगा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने नीतीश कुमार के बगैर चलने का मन बना लिया है। अब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन ये कहने से जो इंडिया अलायंस में नहीं कहता, क्योंकि अलायंस का ए अलायंस है, तो मैंने उसका नया नामकरण दिया है इंडी अलायंस, क्योंकि अलायंस नहीं कहेंगे, इंडिया हम कहेंगे नहीं। तो जो इंडी अलायंस है, इस अलायंस में कंफ्यूजन क्रिएट करो। कंफ्यूजन का फायदा बिहार में भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है, और कभी कभी नीतीश कुमार जी लगता है कि प्रयाग के पास एक फूलपुर लोकसभा सीट है, यहां से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कुर्मी बहुल है, बीजेपी को हो सकता है कुछ नुकसान हो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ऐसा कंफ्यूजन बना रहे कि कंफ्यूजन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए और कंफ्यूजन का नुकसान इंडिया अलायंस को हो और नीतीश कुमार को। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में यह तय कर लिया, जहां तक मेरी अपनी राजनीतिक समझ है, कि नीतीश कुमार के पीछे अब हम नहीं चलेंगे, नीतीश कुमार के साथ भी नहीं चलेंगे। ये मेरा अपना अनुमान है, और आप देखेंगे समय के साथ साथ ये बातें सही निकलेंगी। नीतीश कुमार जी अब ना एनडीए में होंगे और ना इंडिया अलायंस के उपयोगी होंगे। लालू यादव जिनको जैसा घुमाएंगे उतना ही घूमेंगे। नीतीश कुमार जी की राजनीति अब केवल तब तक है जब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद नीतीश कुमार जी से कोई खाओ घरों मिलने न जाए, क्योंकि उन्होंने अपना कोई बैकअप या अपने इष्ट मित्रों की कोई टीम तो तैयार कर रखी नहीं है। सब कुछ बिहार को ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से चलाया है। अपना नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तो तैयार नहीं किया उन्होंने, तो अपने पीछे कोई लीगेसी छोड़ के नहीं जा रहे हैं। और आजकल अगर पिताजी अपने बच्चे के लिए कुछ छोड़ के ना जाए तो बच्चा तो मिलने जाता नहीं बाप से, नीतीश कुमार जी से मिलने तक कोई ना जाएगा। तो नीतीश कुमार का अवसान काल है, जब कोई बड़ा धूमकोत खत्म होता है तो भी थोड़ा चमकता जाता है। तो मैं मानता हूं बिहार की राजनीति अब नीतीश कुमार रूपी नेता के बगैर एक ऐसा धूमकेत जो अब खत्म हो रहा है, उनका जो टाइम पीरियड है वो एक्सपायर हो गया है। अब बिहार में आरजेडी प्लस और बीजेपी प्लस की जो धूम होगी। बीजेपी का नेतृत्व तो बीजेपी जाने, आरजेडी का नेतृत्व तो तय होता जैसा एक वंशानुगत पार्टी में होता है कि आरजेडी का नेतृत्व उनके बेटे कर रहे हैं, तो आरजेडी में तेजस्वी डिप्टी सीएम है वो करेंगे और बीजेपी नेतृत्व करेगी। इन दो पार्टियों के बीच में फाइट है। अब जेडीयू कहीं यहाँ गिरेगी कहीं वहां गिरेगी, आधी बीजेपी में जाएगी, बचा खुचा जो बचेगी वो आरजेडी में जाएगी। ये मैं बिहार तक में 4 महीने पहले भी कहा था कि चुनाव के समय तक जेडीयू टूटेगी और वो कई धड़ों में बटेगी, और आप देखेंगे मुझे ऐसा लगता है कि जेडीयू का विखंडन चुनाव के पहले हो जाए। चलिए, तो बीजेपी के प्लान को हमारे विश्लेषक आलोक पांडे जी ने डिकोड किया है और कहा है कि ये पूरी प्लानिंग जो है नीतीश कुमार को डिफेम करने की, उनकी विश्वसनीयता को कम करने की है भारतीय जनता पार्टी की। तो इससे राम सागर जी इस पर क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। राम सागर जी, क्या सही विश्लेषण कर रहे हैं आलोक पांडे जी, क्या कहेंगे इस पर? साथ जो वेलकम और गेट बंद करने का जो चल रहा है, उनका नोक झोंक वाली जो स्थिति है, उस पर आपका फाइनल कमेंट क्या कुछ होगा? आप से जब बात कर रहा था मेरे दिमाग में एक चूहे बिल्ली का खेल याद आ गया। जब आपने कभी बिल्ली का शिकार देखा है, जब बिल्ली चूहे का शिकार करती है, गौर से देखिएगा, मैंने देखा है, वो उसे पूरा नहीं मारती, उसे पकड़ती है, फिर ऐसे ऐसे मारती, फिर ऐसे मारती है, उसको मारती रहती है, और जब वो पस्त हो जाता है तब उसे खाती है। अब इसमें इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। उस बिहार की राजनीति कुछ ऐसे ही चल रहा है, कौन चूहा कौन बिल्ली, अब मैं ये कहूंगा नहीं, खाम मुकदमा ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए ये है, तो उसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ खेल खेल रही है, उसमें कुछ है नहीं है। नीतीश कुमार से ऐतिहासिक गलती हो चुकी है,
वो जो अपने नेताओं के कान भरने से कि बीजेपी तोड़ लेगी, जेडीयू को तोड़ लेगी, जेडीयू को तोड़ लेगी, उनके अगल बगल के जो किचन कैबिनेट के लोगों ने जो उनके कान भरे और उसके बाद वो आरजेडी में जो इस बार गए, ये उनकी हिस्टोरिकल गलती है और इस बार बीजेपी माफ करने के मूड में मुझे दिखाई नहीं देती। हो सकता है राजनीति में भाई अब नेता हैं कुछ भी करें, लेकिन जितना मैं बीजेपी को जान पाया हूं, इस बार वो खेल खेल रही है ऐसे ऐसे करके, जो अभी आपको मैंने उदाहरण बताया। इसके सिवाय कोई संभावना मैं उन्हें जेडीयू में आते हुए नहीं देख पा रहा। नहीं आलोक जी, कोर्ट कचहरी के डर तो आपको सता रहा है, लेकिन चलते चलते आपने बता दिया कि कौन खेल खेल रहा है। बड़ी गलती आपसे हो गई चलते चलते, और हो सकता है कि आप किसी चक्कर में फंस न जाएं। चलिए ठीक है, अब अगर फंसेंगे तो हम, हमारे पास 150 वकील हैं, झेलेंगे, बर्दाश्त करेंगे। 150 वकील का ग्रुप है, मैं खुद एडवोकेट भी हूँ। चलिए अच्छी बात है, इस चर्चा में शामिल